वासनाओं की परछाई भी उस पर नहीं पड़ पाएगी। उसकी ऊर्जा कितनी सशक्त होगी, उसके जीवन में कितना वीर पने कहना चाहिए बलशाली होगा उसका। उसकी जो कामनाएं हैं वो बिल्कुल सीमित रहेंगी। और क्योंकि सक्रिय उसे रास्ता मिला है, शुभ का रास्ता मिला है, उसके बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो पूर्व की स्मृतियां उसकी मिटती नहीं थी। उससे वही आनंदमय जीवन, सबके साथ खाना खेलना, हर कलाओं में निपुण होना, वो याद की स्मृति उसे बार बार कचोटती थी कि अब मैं अपनी परिवार की जिम्मेदारियों से जिस दिन मुक्त हो जाऊंगा उस दिन पुनः आनंदमय जीवन जीऊंगा। वो आनंद की स्मृति मिटती नहीं थी। और इसीलिए वो अपने बच्चों को थोड़े से बड़े हुए उनका विवाह किया और घर में भी संन्यास पूर्वक रहता था। घर में भी ऐसा रहता था, वानप्रस्थ जैसे वन में ही स्थित हो, पूछ लिया तो आदेश दे देता था, नहीं पूछा तो अपने आराम से परमात्मा। और फिर एक सीमा होती थी कि जैसे ही बच्चों के बच्चे हुए वो संन्यास में जीवन बिताते थे। आज तो मरते दम तक आदमी की जिम्मेदारियों से आदमी नहीं छूटना चाहता। मरते दम भी बोले बस एक काम और कर जाए। काम पूरे होते हैं, आदमी पूरा होता है। काम आज तक कभी किसी के पूरे नहीं हुए हैं। लोग कहते बस एक और जिम्मेदारी, एक और जिम्मेदारी। अरे जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होते हैं। जिनको निकलना था वो बाल ब्रह्मचारी भी निकल गए, और जिन्हें जीना था, बहुत सुंदर आदिनाथ के बारे में कहा है कि आपने तो पृथ्वी को, ऐसी पृथ्वी थी जो सती के समान थी, जिसने किसी को अपना स्वामी नहीं बनाया था। उसके पहले भोग भूमि थी, कर्म भूमि की शुरुआत में ऋषभ देव हुए कि परमात्मा आपने तो ऐसी भूमि को सती के समान, जो इसके पहले कर्म भूमि में पहली बार आपके अधीन हुई थी, और आपने ऐसी समुद्रांत पृथ्वी को छोड़कर चले गए। धन्य। अपन तो छोटे से मकान, छोटे से बेहुदे बच्चे भी नहीं बैराग आता अपन को। जो घर में क्या शांति है सोच कर देखो तो। आज शरीर से लेकर हर कुछ, शरीर हो, संबंधी हो, जितनी भी चीजें हैं हमारी एक काम की नहीं है। क्योंकि मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। एक जरा सा कमरे का मुँह नहीं छूटता हमसे, और लोग, हमारे महापुरुष पूरी दुनिया छोड़कर चले गए। चक्रवर्ती जैसे वैभव को ऐसे छोड़ दिया। जीर्ण तृण संत आगे, नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़भागी। कि बड़भागी थे आप, आपने राज्य को ठुकरा दिया और शासक सत्ता की तरफ कदम बढ़ाए। अपन जीवन भर वो चीज इकट्ठी करते हैं जो देह के काम आती है या देह से इकट्ठी की जाती है, और ये संपत्ति आगे नहीं जाती है। ये देह की संपत्ति कहाँ तक जाते हैं, लोग कहाँ तक जाते हैं? घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा गनी लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे। ना कुछ लाए ना ले जाएं तो भी मन भरमावे। ना कुछ लाए थे और ना कुछ ले जाएंगे, लेकिन मैं इतना अहंकार हो जाता है इस जीव को कि बस पूछो मत। ऐसे अकड़ के चलता है जैसे सारी संपत्ति साथ ले जाएगा। एक फकीर से कोई कहने आया भक्त की हमें 7 पीढ़ी की तो व्यवस्था है, 8वीं पीढ़ी की बड़ी चिंता है। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, एक फकीर रहता उसके यहाँ चले जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। वो
फकीर के पास गए तो फकीर कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन तुम भी मेरी एक व्यवस्था कर दो। बोले क्या? बोले एक ये सुई और धागा ले जाओ, और अभी तो मेरे पास सब कुछ है, चाहिए नहीं कुछ, लेकिन अगले जन्म तक ये कपड़े फट जाएंगे, तो मुझे जब मैं मरूं तो अगले जन्म में सुई पहुंचा देना, और 3 दिन बाद आना, मैं तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था बता दूंगा। वो गया, सबसे पूछा कि अगले जन्म में सुई और धागा उस फकीर को देना है तो मेरी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था कर देगा? लोगों ने कहा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मुंह लटका कर गया और कहने लगा ये तो नहीं हो सकता। तो वो कहने लगा फिर मैं तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था भी नहीं कर सकता हूँ। अरे तू एक जीवन में एक धागा नहीं ले जा सकता है? हमारी हालत भी ऐसी होगी, हम क्या धागा ले जाएंगे? लेकिन हमने जीवन पर्यंत सिर्फ जड़ चीज़ें इकट्ठी करते हैं, चेतना की तरफ हमारा कोई ख्याल नहीं जाता है। हमें रोज अविची मरण प्रत्येक क्षण हो रहा है। आयु के निशे खिर रहे हैं, इसलिए इससे चिंता में मत खिराना, क्रोध में मत खिराना, क्योंकि क्रोध यदि बना रहा तो बैर बन जाएगा। आप पढ़ते भी हैं, ये बैर महा दुखदाई, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। हम सबसे ज़्यादा क्रोध में जीते हैं, क्योंकि पदार्थ सीमित हैं, मिल जाते हैं तो घमंड आ जाता है, और ना मिले तो क्रोध आता है, और मिल जाएं तो लोभ भी आता है कि अब जितने मिल गए उससे और आगे मिले, उससे कम नहीं होना चाहिए। और वो मिलने मिलाने के चक्कर में मायाचारी भी भरपूर। देखो, ग्रस्त में रहते हुए आपको व्यापार आदि में थोड़ी बहुत मायाचारी करनी पड़ जाती है, बात अलग है, लेकिन इस जड़ के लिए भाई भाई के हिस्से नहीं दो, किसी का धन हड़प लो, किसी का जो कुछ अधिकार के वो ले लो, किसी को नीचा दिखाने का निरंतर प्रयत्न करो। ये क्या है? आज हमारे खाने से लेकर सोने तक, रहने तक हर क्या है? दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास है। कपड़े जो तुम ब्रांड ब्रांड के कहते हो कि हम तो ब्रांड के कपड़े पहनते, वो क्या है? अरे कपड़े तो कपड़े ही हैं, लेकिन एक लेवल लगा हुआ है, तुम्हें उससे ही तुम अपने आप को समझने लगते हो। सोच कर देखना, वो इतनी बड़ी कंपनी और हजारों नौकर रखे, उसका खर्चा तुमसे ही तो निकालेगा। आज व्यापार खत्म हो गए, बाजार खत्म हो गए, व्यवहार खत्म हो गए, रिश्तेदार खत्म हो गए। ये कलयुग का प्रभाव है। और सबसे ज्यादा दुख तो परमात्मा से प्यार खत्म हो गया। पहले लोग भले भयभीत होते थे परमात्मा से, लेकिन उन्हें मृत्यु के पार का डर था। आज हमें मृत्यु के उस पार जाने का कोई संकोच ही नहीं रहा, क्योंकि विज्ञान चाहे जितनी भी औषधियां बना ले, कितने आविष्कार कर ले, लेकिन मौत आज भी 100 की 100% है। कितने भी बड़े बड़े आविष्कार हो गए, लेकिन मौत से कोई नहीं बचा। निमित्त कारण भी बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ कदली घात मरण भी तो है। गांधी जी को, इंदिरा गांधी को गोली मारी, मर गए। जीसस को फांसी दी, मर गए। और कहते हैं मंसूर को कोड़ी मारे, मर गया। सुकरात को जहर दिया, मर गया। इसका मतलब है कि बाहर के निमित्त भी हमारी आयु का घात कर सकते हैं, लेकिन हमें किससे शिक्षा लेना? हमारे मुनि राजों से। धन ने घानी में पेल दिए गए, शेर ने खा लिया और अग्नि में जला दिया गया। इतना ही नहीं, अग्नि के आभूषण पहना दिए गजकुमार मुनि आदि को, लेकिन वो वेद विज्ञान था कि मौत सिर्फ देह को नष्ट कर सकती है, आत्मा का बिगाड़ नहीं कर सकती है। आज अपन को तो मच्छर भी खा जाए तो हमारी खुद की भी कमजोरी है, ऐसी बात नहीं, मेरे से भी कुछ बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है।
तत्वादिक चिंतन से हटकर यह दूर पाप में जाता है। तुम आयु बंद कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जितनी आयु है उसमें से 8 अपकर्ष काल पड़ेंगे और वो भी तिहाई के बाद पड़ेंगे। यदि हमारी 80 साल की उम्र है तो 60 के करीब तो पहला भी पड़ सकता है। कब पड़ेगा? रात में, दिन में, जागृत में, सोते टाइम, लड़ते टाइम, इसका ध्यान रखना है हमें। प्रत्येक क्षण सावधान रहो, वरना ये अकेली बाहर की क्रियाएं हमारा कोई सुधार नहीं कर पाएंगी। हमें वैसे निमित्तों से दूर रहना है और निमित्त मिलते भी हैं। हो सकता है हमने पाप कर्म का बंद किया हो तो निमित्त मिलेंगे। तो क्या कहा हमारे आचार्यों ने, इसीलिए कहा इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान वन, इनसे सावधान रहना। तुम्हें धन मिल जाए तो आनंद मत मनाना, ये सोचना ठीक है। इस जहाँ पर सब धरा रह जाएगा और ये सुअवसर खो दिया तो हर जन्म में पछताएगा। क्योंकि मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है। हमारी जिंदगी चोरों की तरह घबराती है। हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। तो हमें सावधान रखना है। यदि 7 अपकर्ष काल में, जैसे मान लो 21 साल रहेगा, फिर 21 का यदि उसमें नहीं हुई तो फिर 3 भाग और हटा दो। ऐसे से करके 3 कम करते जाओ और फिर भी 7 बार नहीं हुई तो आखिरी समय में भी हमें क्या होगा? आयु बंद पड़ सकता है। लेकिन कब पड़ेगा कोई हमें थोड़ी ना पता चलेगा। इसलिए हमें निरंतर धर्म ध्यान में जीवन बिताना। हमारा इस समय शुक्ल ध्यान में नहीं बीत सकता, क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं, हमारा संगठन ऐसा नहीं, हमें वातावरण ऐसा नहीं, काल की व्यवस्था ऐसी नहीं। कई बार लोग कहते भगवान जब चाहेगा तब हमें मोक्ष दे देगा। भगवान से हम झूठ कहते, मेरी तो से बनी तात करो पुकार। अरे कब बनी तुम्हारी? झूठ बोलते और उनसे बोलते झूठ, जो आप जानते हो कैसे हैं। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रघेश विहीन। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहते हैं, सब जानते हैं। हर पर्याय उनके ज्ञान में झलकती हैं। वो ये नहीं जानते होंगे कि कितना बेईमान आदमी है। घर गृहस्थी में कभी प्रमाद नहीं करता है, कसायों में कभी प्रमाद नहीं करता है कि कसाय कल कर लेंगे। विपरीत जितनी बातें हैं उन सबको पुरुषार्थ पूर्वक करता है। धन कमाना हो, बच्चों का विवाह करना हो, घर बनाना हो, जो काम करना हो बिल्कुल मन लगा कर करता है। तन मन धन तीनों लगा देता है। और जब आत्मोत्थान की बात आती तो परमात्मा पे छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति को कभी काल लब्धि नहीं आएगी। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। जय।